प्यारे दोस्तों, आज हम आपको 18 साल के लड़के का वाकया सुनाने वाले हैं जो शाम के वक्त गोश्त लेकर कब्रिस्तान की तरफ से जा रहा था। तभी उस लड़के के साथ जो हुआ उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वाकया असद नाम के एक लड़के के साथ पेश आया है। असद भाई बताते हैं कि तकरीबन 10 साल पहले की बात है, जब मेरी उम्र 18 साल की थी और गर्मियों की छुट्टी में हमारी फूफी हमारे घर आ रही थी। मेरी मम्मी को जब उनके आने के बारे में पता चला तो उन्होंने मुझसे कहा कि जल्दी से अपने अब्बू के पास दुकान पर जाओ और उनसे कहो कि गोश्त और फल वगैरह दिलवा दे। अम्मी ने मुझसे कहा कि तुम कब्रिस्तान वाले रास्ते से जल्दी पहुंच जाओगे, और हाँ, वापसी पर अगर शाम होने लगे तो कब्रिस्तान वाले रास्ते से मत आना। मैंने अम्मी से कहा कि आप शाम होने पर कब्रिस्तान वाले रास्ते से मुझे हमेशा रोकती क्यों है? तो अम्मी कहने लगी, अरे बेटा, वहाँ आसेब वगैरह होते हैं इसलिए। खैर, मैं अब्बू के पास दुकान पर जा रहा था तो कब्रिस्तान में जरा देर के लिए रुका और ये देखने लगा कि आखिर ये आसेब क्या होते हैं जिनके डर से अम्मी मुझे हमेशा ही रोकती है। लेकिन उधर तो सुनसान थी और मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। इसके बाद मैं अब्बू के पास पहुंचा और कहने लगा, अब्बू, फूफी आ रही है, अम्मी ने कहा है कि फल और गोश्त वगैरह दिलवा दे। अब्बू ने मेरी बात सुनी तो फौरन मुलाजिम को पैसे देते हुए सामान का लिस्ट उसके हाथ में दे दी। काफी देर बाद हमारा मुलाजिम सामान लेकर आया। अब्बू ने मुझे सौदा दिए और कहा कि बेटा, कब्रिस्तान वाले रास्ते से मत जाना। तो मैंने अब्बू से पूछा, अब्बू, कब्रिस्तान वाले रास्ते से क्या होगा? तो अब्बू कहने लगे, बेटा, तुम कहीं डर ना जाओ इसलिए मैं मना करता हूँ। अब्बू के पास उस वक्त उनके करीबी दोस्त बैठे हुए थे। अब्बू की बात पर उनके दोस्त हंसते हुए बोले, भाई बरखुरदार, तुम्हारा बेटा तो शेर जवान है और फिर इसका नाम भी शेर वाला है, भलाई से आसिफ क्या कहेंगे? अब्बू ने उनसे कहा, यार, मेरा एक ही बेटा है, अपनी तरफ से तो एहतियात करना जरूरी है। और फिर अब्बू ने मुझे कहा, असद बेटा, जल्दी घर जाओ। इसके बाद मैं घर की तरफ चल दिया। जब मैं दुकान से चला तो मेरे दिल में ख्याल आया कि आज क्यों ना उस चीज का दीदार कर लिया जाए जिसकी वजह से अम्मी मुझे कब्रिस्तान वाले रास्ते से आने के लिए रोकती है। बस फिर क्या था, मैं कब्रिस्तान की तरफ चल दिया। कब्रिस्तान वाले रास्ते से घर पहुंचने में 7 या 8 मिनट लगते थे, जबकि दूसरे रास्ते से घर पहुंचने में तकरीबन 20 मिनट लगते थे। जब मैं कब्रिस्तान वाले रास्ते पर पहुंचा तो एक बार फिर आसिफ वगैरह का जायजा लेने के लिए खड़ा हो गया। इधर उधर गौर से देखा तो हर तरफ सुनसान थी। मैं जोर से हंसा और घर की तरफ चलने लगा। अभी मैं जाने ही वाला था कि मेरे दिल में ख्याल आया कि एक बार फिर से देख लिया जाए, क्या पता अब कोई आसिफ वगैरह नजर ही आ जाए। मैंने दोबारा देखा तो पहले की तरह सन्नाटा था, मेरे अलावा वहाँ और कोई नहीं था। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ और सोच रहा था कि घर जाकर अपनी अम्मी को बताऊंगा कि आज मैं कब्रिस्तान वाले रास्ते से गया भी और वापस भी कब्रिस्तान वाले रास्ते से आया हूँ और गोश्त लेकर आया हूँ। मैं घर पहुँचा और अपनी अम्मी को आवाज़ दी कि अम्मी जान, आप किधर हो? अम्मी के जवाब से पता चला कि वो तो किचन में है। मैं किचन में गया और अम्मी को सौदा देते हुए कहा, अम्मी, मैं अकेला ही कब्रिस्तान वाले रास्ते से आया हूँ। आपने तो मुझे हमेशा ही बुद्धू बनाया है कि आसिफ वगैरह होते हैं। ये सुनकर अम्मी ने मेरी बात काटते हुए कहा, बाकी बातें फिर बाद में बताना, पहले गोश्त लेकर आओ। वो तो तुम भूल ही गए। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी, गोश्त तो शॉपर में है। फिर मैं शॉपर चेक करने लगा। इस दौरान मेरा जिस्म कांपना शुरू हो गया। मुझे बहुत पसीना आया और ऐसा लगने लगा जैसे मुझे बुखार हो रहा है। और फिर मैं चारपाई पर गिर गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने खुद को किसी बाबा जी के आस्थाने पर पाया। मेरा सिर अम्मी की गोद में था और पाँव अब्बू की गोद में थे। फूफी के हाथ में तस्वीर थी और उनके बच्चे मेरे आसपास खड़े थे। मैं ये देखकर बड़ा परेशान हुआ और मैं अम्मी से पूछने लगा कि अम्मी, मुझे क्या हुआ है? अभी मैं अम्मी से बात ही कर रहा था कि इतने में कमरे में अब्बू के दोस्त दाखिल हुए और सबको सलाम करते हुए अब्बू से कहने लगे, भाई, अभी असद का क्या हाल है? अब्बू ने उनसे कहा, बस भाई, अभी होश आया है। इतने में एक और शख्स कमरे में आया और कहने लगा, आपके लड़के को होश आया या नहीं?
बाबा जी पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर होश आ गया है तो लड़के को लेकर होजरे में आ जाए। अब्बू और उनके दोस्त ने मुझे सहारे से खड़ा किया और जो बाबा मेरा इलाज कर रहे थे उनके सामने ले जाकर बैठा दिया। ये सब सूरत हाल देखकर मैं बड़ा परेशान हुआ। ताबीज वाले बाबा ने अपनी लाल जलाली आंखों के साथ मुस्कुराकर पूछा, क्या आज के बाद भी तुम कोई ऐसी हरकत करोगे? मैं उनका सवाल सुनकर और भी परेशान हो गया कि आखिर ये मुझसे ऐसा सवाल क्यों कर रहे हैं। मैंने आखिर ऐसी कौन सी गलती कर दी है? मैं तो खामोश रहा, लेकिन अब्बू ने जवाब दे दिया, बाबा साईं अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके बाद बाबा साईं ने अम्मी से कहा कि तावीज़ का नागा मत करना, अब आप लोग जाए और कोई भी वजीफा शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह का कड़ा अपने सीधे हाथ में जरूर डाल लेना, जो मैं आपको दे रहा हूँ। अब्बू ने बाबा साईं से पूछा, बाबा क्या मुझे भी कोई वजीफा करना है? तो इस पर बाबा साईं मुस्कुराकर कहने लगे, अगर तुम वजीफा मत ही करो तो अच्छी बात है, मैं तो बस एक एहतियातन कर रहा हूँ। अब तुम लोग अपने घर जा सकते हो। जब हम लोग घर पहुँचे तो मैंने अम्मी से कहा, अम्मी ये सब क्या चल रहा है? ये सब क्या हो रहा है? अम्मी ने मेरे सवाल पर मुझसे कहा, असद बेटा तुम्हें कुछ भी याद नहीं कि उस दिन क्या हुआ था? मैंने कहा, अम्मी आप किस दिन की बात कर रहे हैं कि उस दिन क्या हुआ था? मैंने कहा, अम्मी आप किस दिन की बात कर रही है? आप और ये बाबा जी और बकरे का सदका वगैरह, यकीन करें मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। तो अम्मी ने कहा, अच्छा जिस दिन तुम्हारी फूफी आई थी उस दिन क्या हुआ था? मैंने कहा, अम्मी फूफी किस दिन आई है? अम्मी ने कहा, अरे बेटा आज से 2 दिन पहले तुम्हारी फूफी का फोन आया था कि मैं आ रही हूँ, और फिर मैंने तुम्हें तुम्हारे अब्बू के पास दुकान पर भेजा था कि कुछ सौदा ले आओ और फिर वापसी पर कब्रिस्तान वाले रास्ते से मत आना। लेकिन तुमने तो मेरी एक ना मानी और वापस कब्रिस्तान वाले रास्ते से आए। तुम कब्रिस्तान से गोश्त लेकर जब गुजरे तो वहाँ किसी हवाई चीज का असर हो गया और इसी वजह से तुम डर गए थे। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी आप यकीन करें मुझे कुछ भी याद नहीं। तो फूफी ने मेरी बात काट कर कहा, असद तुम्हें कुछ भी याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने अपने आप को कोसना शुरू कर दिया कि हाय मेरे बच्चे को मेरी वजह से क्या हो गया, काश मैं नहीं आती तो ही अच्छा होता। जिस पर अम्मी बोली, बाजी आपकी क्या गलती है इसमें? बस अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि मेरे बेटे की जान बच गई। 2 दिन तक फूफी हमारे पास रहकर वापस चली गई। अब मेरे बाहर जाने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लग चुकी थी। अम्मी अब्बू मेरे मामले में बहुत मोहतात रहने लगे और मैं बड़ा परेशान था। कि मेरे गले में काली डोरी और चमड़े में ताबीज आखिर क्यों डाला गया है। मेरे साथ ये सब पहली बार हो रहा था। खैर गर्मियों की छुट्टी खत्म होने वाली थी और फिर जैसे ही मेरा कॉलेज शुरू हुआ, यानी जैसे ही कॉलेज खुला, तो अम्मी ने अब्बू से कहा, अब आप असद को साइकिल दिलवा दे। बस फिर क्या था, दूसरे ही दिन मेरी साइकिल आ गई। अपनी तो मौज लग गई। अब मेरा कॉलेज जाना शुरू हो चुका था और मेरा जहन भी बिल्कुल फ्रेश हो चुका था। एक दिन कॉलेज से वापसी पर मैं एक किताब की दुकान पर रुक गया और किताबें देखने लगा। मैंने वहां पढ़ी एक किताब देखी जिस पर यह लिखा हुआ था कि 40 दिन में आमिल बने। मैंने कहा, भाई वो वाली किताब कितने की है? तो दुकानदार ने कहा, यह किताब 20 रुपए की है। मैंने 20 रुपए देकर आमिल बनने वाली किताब खरीद ली और बैग में डाल ली और अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर जाकर मैंने अपने कमरे में छुपकर उस किताब को पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि 40 दिन में जिन, भूत और आसिफ को काबू में करे। अब मेरे दिल में बदले की आग जल रही थी कि जिस आसिफ की वजह से मेरी गर्मियों की छुट्टी खराब हुई है उसको मैं अपने काबू में जरूर करूंगा। बस उसके बाद फिर क्या था, मैंने अमल करना शुरू कर दिया। रोजाना रात को अम्मी अब्बू के सो जाने के बाद मैं तकरीबन रात को 1 बजे के करीब अपना अमल शुरू कर देता था। अभी मुझे अमल करते हुए 10 दिन ही हुए थे कि अमल के दौरान मैंने बहुत ज्यादा गर्मी महसूस की। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं फौरन कमरे से बाहर चला जाऊं, लेकिन किताब में ये साफ साफ लिखा हुआ था कि अमल के दौरान अपनी जगह बिल्कुल भी नहीं बदलनी है। जब मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगी तो मेरे कमरे में अम्मी दाखिल हुई और मुझसे कहने लगी, असद बेटा इतनी गर्मी में क्यों बैठे हो, चलो आओ बाहर आ जाओ। मैंने अम्मी से कहा, मैं ये तस्वीर खत्म करके आऊंगा। मेरी इस बात पर
अम्मी को बहुत गुस्सा आया और वो नाराज होकर कमरे से बाहर चली गई। मेरी तस्वीर खत्म होने में अभी 4 दाने बाकी थे कि अम्मी की आवाज मेरे कानों में फिर से आई। क्या असद बेटा, तुम्हारे कमरे में एक सांप दाखिल हुआ है, जल्दी से बाहर आ जाओ। मेरे कमरे से बाहर आते आते मेरी तस्वीर अब पूरी हो चुकी थी, लेकिन मैंने बाहर आकर देखा तो अम्मी बाहर मौजूद नहीं थी। मैंने अम्मी को आवाज दी तो वो अपने कमरे से उठकर आई और कहने लगी, असद बेटा क्या हुआ है? मैंने कहा, अम्मी क्या आप सो रही थी? तो अम्मी ने कहा, हाँ मैं तो सो रही थी, खैरियत तो है? मैंने कहा, क्या आप मेरे कमरे में अभी नहीं आई थी? तो अम्मी ने कहा, असद बेटा क्या तुम डर गए हो? उनकी आवाज में हैरत के साथ साथ परेशानी भी थी। फिर मुझे मालूम नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को दोबारा बाबा साईं के आस्थाने पर पाया। मेरा सिर अम्मी की गोद में और पाँव अब्बू की गोद में थी और बाबा साईं कह रहे थे कि ये ताबीज किसी वजनीय चीज के नीचे रखना। अगर घर में हाथ वाली आटा चक्की है तो ज्यादा बेहतर है कि आटा चक्की के नीचे इस ताबीज को रख देना। अब्बू ने बाबा साईं से पूछा, बाबा जी वो चीज दोबारा हमला तो नहीं करेगी? तो बाबा साईं जवाब दिया, बिल्कुल भी नहीं। फिर वो मुस्कुराकर अब्बू से बोले, मुझे पता था कि तुम्हारा लड़का जरूर कोई ना कोई हरकत करेगा। अगर तुम्हारे लड़के ने बिस्मिल्लाह का कड़ा ना पहना होता तो या तो ये पागल हो जाता या फिर तुम लोगों का कोई और बहुत बड़ा नुकसान हो चुका होता। इसके बाद बाबा साईं से इजाजत लेकर हम लोग वहाँ से आने लगे। अभी हम लोग वहाँ से निकल ही रहे थे कि बाबा साईं ने अब्बू से कहा, अब ये ताबीज खोलकर मत देखना कि इसके अंदर क्या है। बाबा साईं की इस बात पर अब्बू ने फौरन मेरी तरफ गुस्से से देखा और मैंने आसमान की तरफ देखकर अल्लाह पाक से दुआ की कि अल्लाह पाक मुझे हर मुसीबत से आज़ाद रखे। इसके बाद दिल में पक्का इरादा कर लिया कि आबैल मुझे मारवाली मिसाल के जैसा आज से आ वाली गलती कभी नहीं करूँगा। इसके बाद हम घर आ गए और मैंने इस तरह की कोई भी हरकत ना करने का इरादा कर लिया था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।